हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक देख चुके थे। आज हम लोग वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पीते हैं? ठीक है, देखिए वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक है, 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो पूछ रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों पीते हैं। देखिए, अगर जोड़ेंगे तो 50 + 70 बराबर होगा 120। ठीक है, यानी 100 से कितना अधिक हुआ? 20 अधिक हुआ। ठीक है, यानी यही 20 व्यक्ति दोनों पीता है, यानी यह। ठीक है, 20% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकान में 50% व्यक्ति दूध पीते हैं, 45% व्यक्ति चाय पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, यानी दूध भी पीता है और चाय भी पीता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ न पीने वालों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। बोल रहा है 50% व्यक्ति दूध पीते हैं, यहां 50% आ गया और इधर आ गया दूध। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 45% व्यक्ति चाय पीते हैं, यहां 45% आ गया, यहां आ गया चाय। फिर बोल रहा है 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, यानी ये दोनों का बीच हुआ है ना, वही 40% हुआ, यानी 40% व्यक्ति दूध और चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ न पीने वालों का कितना प्रतिशत है। देखिए, 50% व्यक्ति जो है दूध पीता है और 40% व्यक्ति दोनों पीता है, यानी इस दोनों का अंतर होगा 10, यानी यह 10% व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है। समझ गए? 10% व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है। उसी प्रकार इधर हो जाएगा, 45 में से 40 जाएगा 5%। ठीक है, यानी 5% व्यक्ति सिर्फ चाय पीता है। समझ गए? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ ना पीने वालों का कितना प्रतिशत है। देखिए, यह सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो यहां आएगा 10% प्लस 40% प्लस 5%, यानी 40 10 50 और 5 55, यानी 55% जो व्यक्ति है ना कुछ पीता है। ठीक है, यानी अगर कुछ नहीं पिएगा तो क्या आएगा? 100 - 55%। ठीक है, 100% - 55% बराबर 45%, यानी 45% व्यक्ति कुछ नहीं पीता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बोर्ड परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 70% विद्यार्थी हिंदी में, 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यह हो गया पास का। ठीक है, अगर 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है और गणित में दिया है 60%, यानी इधर हो जाएगा 10%, यानी 10% विद्यार्थी सिर्फ गणित में पास हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार इधर हो जाएगा 20%, यानी 20% विद्यार्थी सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल हुए हैं। देखिए, यह सब पास का है। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10% प्लस 50% प्लस 20%। ठीक है,
क्या निकला, यह पास का है, यानी 50, 20, 70 और 10, 80। ठीक है, 80% विद्यार्थी पास हो चुके हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल होंगे, 100 माइनस 80 बराबर 20%। 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 47% विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कुछ नहीं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7840 हो, तो इस खेल में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम से ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 47% विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, 47% विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। उसके बाद बोल रहा है 15% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। यहां हो जाएगा 15%, और यह क्रिकेट 40% खेलता है, यानी 40 माइनस 15 होगा तो क्या होगा, 25, यानी 25% विद्यार्थी सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ, समझ गए, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं कितना, 25%। उसी तरह इधर हो जाएगा 47 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 32%, यानी 32% विद्यार्थी सिर्फ कबड्डी खेलते हैं। समझ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ नहीं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7840 हो। देखिए पहले इसको हम उतार लेते हैं। 25% हो गया, क्या 25% सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 15% दोनों खेलते हैं, और 32% सिर्फ कबड्डी खेलते हैं। अगर जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 5 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1 जाएगा। ठीक है, 3 1 4, 4 2 6 1 7, 72%। ठीक है, 72% विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, यानी कबड्डी और क्रिकेट खेलते होंगे। तो 100 माइनस 72 बराबर 28% विद्यार्थी कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है यही 28% बराबर दिया है 7840। ठीक है, 28% बराबर 7840, यानी 7840 विद्यार्थी कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, देखिए 28 का स्क्वायर होता है 7840, यानी यह 28 बार में जाएगा। ठीक है, और 1 सुना तो यहाँ 1 सुनाएगा, यानी 1% बराबर 280 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इस खेल में कुल विद्यार्थी यानी 100%, 1% बराबर 280 हुआ, तो 100% बराबर क्या होगा, 280 गुने 100, यानी 28,000। समझ गए, यानी इस खेल में कुल विद्यार्थी कितना था, 28,000 था। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हो और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए हैं। यदि 864 विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए हो तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 70% जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश में, समझ गए, 80% विद्यार्थी है जो हिंदी में, यह क्या है, पास हुआ है। ठीक है, यानी 70% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल पास हुआ है और 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुआ हो। देखिए यहां असफल का है, यहां हम लोग फेल का निकालते हैं। ठीक है, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुआ हो। देखिए अगर 70% इंग्लिश में पास हुआ हो तो 30% विद्यार्थी यहां हो जाएगा, 30% विद्यार्थी फेल हुआ हो इंग्लिश में। समझ गए। उसी प्रकार इधर हो जाएगा 20% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ हो, क्योंकि 80% विद्यार्थी पास हुआ है। अब देख लीजिए यहां 30% है, यहां 20% है, अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 20%, यानी सिर्फ 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों। ठीक है, फेल है, यानी 20% विद्यार्थी सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इधर हो जाएगा 10%, क्योंकि 20 में से 10 जाएगा तो 10%, यानी 10% विद्यार्थी हिंदी में, यानी सिर्फ हिंदी में फेल हुआ हो।
ठीक है, 10% विद्यार्थी सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20% प्लस 10% प्लस 10% बराबर आ जाएगा 20 और 10 30 और 10 40, यानी 40% विद्यार्थी फेल हुआ है। समझ गए? तो पास क्या हुआ, 100 माइनस 40 बराबर 60% विद्यार्थी पास हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 60% विद्यार्थी की जगह 884 विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए हैं, यानी 60% बराबर 884, 7% बराबर 864 विद्यार्थी दिया है। ठीक है, यहां 1% बराबर होगा 864/60। अगर 100% लिखा है तो इधर 100 से गुना करेंगे तो यहां भी 100 से गुना करेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य गया, ठीक है, 6 से 1 बार में जाएगा, इधर हो जाएगा 24, 6 4 की 24, इधर 6 4 की 24, यानी 100% विद्यार्थी बराबर होगा 1441 यानी 1440। कुल विद्यार्थी कितना था, 1440। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 44% विद्यार्थी गणित में चयन हुए हैं। यदि प्रत्येक छात्र संस्कृत गणित में से कम एक विषय लिया हो, ठीक है, और 40 छात्र दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? देखिए इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से ही समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 72% विद्यार्थी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में चयन हुआ हो और 44% विद्यार्थी गणित में चयन हुआ हो। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्रत्येक छात्र संस्कृत गणित में से कम एक विषय लिया है, ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72 प्लस 44 यानी 4 2 6 और 7 4 11। 100 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, यानी यही 16 दोनों गुणा लिया है। ठीक है, यानी संस्कृत और गणित में पास हुआ है। और यही 16% बराबर क्या दिया है, 40 विद्यार्थी। ठीक है, यही 16% बराबर 40 विद्यार्थी दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, यानी 100%। 1% बराबर होगा 40/16। उसी प्रकार 100% बराबर होगा 40/16 गुने 100। समझ गए? 4 से जाएगा 4 बार में और इधर जाएगा 10 बार में, और इधर 4 से जाएगा 25 बार में। तो परीक्षा में कुल 250 छात्र थे। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 250। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी होटल में 60% शाकाहारी है जबकि 30% मांसाहारी भोजन करते हैं तथा 15% दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। यदि 96 व्यक्ति उस होटल में उपस्थित हो तो उनमें से कितने व्यक्ति दोनों ही प्रकार का भोजन नहीं करता है? ठीक है, 60% विद्यार्थी क्या है, शाकाहारी है। समझ गए? उसके बाद बोल रहा है 30% विद्यार्थी, यानी 30% विद्यार्थी या व्यक्ति मांसाहारी है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 15% दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, यानी यह 15% दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। देखिए 60 में से 15 जगह कितना आएगा, 45। ठीक है, 45% सिर्फ शाकाहारी है। उसी प्रकार इधर आएगा 15%, यानी सिर्फ 15% मांसाहारी है। समझ गए? अब टोटल जोड़ लेते हैं। देखिए टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस 15 प्लस 15, 5 5 10, अब 5 15 के 5 हासिल 1 जाएगा। ठीक है, 4 1 5 1 6 1 7, यानी 75% व्यक्ति कुछ ना कुछ खाता है। ठीक है, यानी 100 माइनस 75 बराबर 25% व्यक्ति कुछ नहीं खाता है। यहां तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है वहां 96 व्यक्ति उपस्थित था, यानी उस होटल में 96 व्यक्ति उपस्थित था। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति दोनों प्रकार के भोजन नहीं करते, यानी 25%। 100% देखिए 100% बराबर 96 व्यक्ति दिया है। ठीक है, तो 25% बराबर क्या होगा,
25% बराबर 24 होगा, समझ गए, क्योंकि 100% बराबर 96 हुआ। देखिए पहले समझ लेते हैं, 100% बराबर 96, 1% बराबर 96/100, ठीक है। तो यहाँ 25 से गुना करेंगे तो 25% आएगा, और इधर 25 से गुना करेंगे तो 25% आएगा, ठीक है। 25 चौका 100, 4 में जाएगा, 4 से यह 24 में जाएगा, यानी 24 व्यक्ति कोई भी भोजन नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, ठीक है, जिनमें से 4,000 व्यक्ति चाय पीते हैं, 6,000 व्यक्ति कॉफी पीते हैं तथा 2,000 व्यक्ति दोनों पीते हैं। कितने % विद्यार्थी या कितने % व्यक्ति कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यह शहर है, समझ गए, यह शहर है, इसके अंदर वेन डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल 20,000 व्यक्ति है, ठीक है, यानी इसका जनसंख्या कितना है, 20,000 है। इनमें से 4,000 व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक है, यानी यहां हो गया चाय कितना पीता है, 4,000। उसके बाद बोल रहा है 6,000 व्यक्ति कॉफी पीता है, और बोल रहा है 2,000 व्यक्ति दोनों पीते हैं, यानी इसके जो बीच में आया यह 2,000 दोनों पीता है। देखिए अगर यह 4,000 पी गया, ठीक है, अब 2,000 दोनों पिया, यानी यहां 2,000 जो आएगा सिर्फ चाय पीता है। उसी प्रकार 6,000 है और यह 2,000 दोनों है, यानी 4,000 जो है व्यक्ति सिर्फ कॉफी पीता है, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कितने % विद्यार्थी कुछ नहीं पीते हैं, यानी कितने % व्यक्ति कुछ भी नहीं पीता है, ठीक है। अब टोटल जोड़ देते हैं तो आएगा यहां 2,000 प्लस फिर यह 2,000 प्लस यह 4,000, टोटल क्या आया, 4,000, 2,000, 6,000 और 2 8,000। 8,000 व्यक्ति कुछ ना कुछ पीता है, ठीक है। टोटल कितना है 20,000, यानी 20,000 माइनस 8,000 बराबर 12,000। 12,000 व्यक्ति कुछ नहीं पीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने % में निकालने के लिए, ठीक है। 12,000 व्यक्ति कितना पर, 20,000 पर, ठीक है। तो यहां आएगा 12,000 बटा 20,000 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है। अगर यही पूछता कितने % कितने विद्यार्थी, तो होता है 12,000। अगर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है तो हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य जाएगा, ठीक है। 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य जाएगा, 2 से 6 जाएगा, यानी 60% व्यक्ति कुछ भी नहीं पीता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, एक विद्यार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, यहां है 25% अंक प्राप्त करा, 50 अंकों से 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से असफल हो गया, ठीक है। यह पहला विद्यार्थी है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक ज्यादा है, यानी उत्तीर्ण अंक से 20 अंक ज्यादा है, ठीक है। देखिए ये दोनों का अंतर क्या हुआ, 25% का, ठीक है। इस दोनों का अंतर क्या हुआ, 50 का, ठीक है। -30 + 20 यानी 50 का अंतर हुआ। यही दिया है 25% बराबर 50। तो 100% निकालने के लिए तो यहां 4 से गुना करेंगे तो यहां भी 4 से गुना करेंगे, यानी 100% बराबर 200 होगा, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 200 अंक, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इससे पहले 6 बार जो हो चुका है उसे आप लोग जरूर देख ले। धन्यवाद।